कह रहा वहाँ पे ढाबे पे ना अजीब सी एक बात ये थी कि सिर्फ 2 बंदे थे। फिर पता हमने आपको क्या हुआ? अच्छा, अभी और कुछ बाकी है? हुआ तो अब था। अच्छा। हाँ जी, शहर में वो आ चुका था ना, उससे बाहर निकला अच्छा। जिशान। कहता जी नहीं मुझे कुछ नहीं पता। उसका ये सड़क असेब ज़दा है। तो कहता है जिशान ना मेरी बात सुन के ना चुप करके बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। अब शाह कहता है मैंने जो देखा ना वो ये था कि मुझे एक आवाज़ आई है। उसके बाद उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है उफ अल्लाह। और साथ साथ भाग रही है। गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते, पता नहीं वो क्या करती, अंदर घुस आती। तो शाह जी कहते हैं आज भी मुझे रात को अगर मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ ना तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कोई गाड़ी के साथ साथ है। भाग रहा है और कह रहा है इसको खोलो। वहाँ पे जो हुआ है ना वो मैं आपको बताऊँ तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। और वो लड़की मुसलसल कह रहा है हमें हाथ दे रही है और ये गाड़ी रोक रहा है। उस टाइम तो ना बंदा गाड़ी से निकल के भाग सकता ओए है ना होए गाड़ी में भाग होए, सकता है। शाह कहता है कि चीखें मारी हमने, क्योंकि कोई भी औरत कितनी भी बहादुर हो इतनी रात को, हाँ इतनी जी, रात को अकेली ऐसी सड़क पे नहीं खड़ी खड़ी हो नहीं सकती। होगी। ये रास्ता ना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अमर कहता है मुझे ना थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आना शुरू होगी उस रास्ते को देख के ना। क्या कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपनी लेफ्ट साइड पे जब देखा ना तो वो लड़की मेरे शीशे के साथ भाग रही थी। वो कहते मैंने शार को खाप डाली कि चल जल्दी से यहाँ पे, हाँ, रोकना नहीं है। रोकना नहीं गाड़ी को। मैंने कहा भगा यहाँ से जल्दी निकल, क्योंकि ये दूसरा वाकया इस सड़क के ऊपर था कि रात का टाइम और लड़की। अच्छा। और 1-2 दिन पहले भी यहाँ से गुजरा हूँ, यहाँ पे ढाबा है ही नहीं। हाँ मेरी कोई छठी इस काम कर रही है कि यार इस रास्ते से ना जाओ। सड़क के परने किनारे पे एक लड़की खड़ी हुई है अच्छा, रात के टाइम पे। लड़की। हाँ जी, इतने बेयाबान इलाके में ये दुकान क्यों खोली हुई है इन्होंने? रात को अगर आप किसी बंदे को देख लेना हाँ जी, तो तो वो आप इतना खौफ नहीं खाते, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, बंदा किसी आ भी काम आ सकता है, सकता हाँ है। जी। जब आप किसी अकेली औरत को देखते हैं ना, वो भी रात को और वो भी रात पहाड़ों में। को अंधेरे में, तो रात का कोई 1:30-2 बजे का टाइम था, सर्दियाँ थी और धुंध पड़ गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये वाकया दोबारा रिपीट हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, इतना खौफनाक वाकया था। कहता अजीब बात ये थी कि वो 2 बंदे वहाँ पे और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वो बातें करने लगे और जाते जा रहे हैं और हल्का म्यूज़िक शाह कहता मैंने ना लगा दिया और रास्ता कह रहे बड़ा खौफनाक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह हम दोनों एक बहुत ही खौफनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का वाक़या कैसा लगा। तो चलिए जी बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। अच्छा आमना, आज मैं जो आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ जी, आपको क्या लगता है कि वो कैसा होगा? हमेशा की तरह खौफनाक। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही पहुँची है, बल्कि खौफनाक नहीं, ये खौफ तारी कर देने वाला वाक़या है। अच्छा। और जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर को भी पता है कि हम एक ऐसे घर में रहते रहे हैं, बल्कि पैदा भी वहीं पे हुए, बड़े भी वहीं पे हुए, हाँ जी, हाँ जी। जो हॉन्टेड था। तो इतना अरसा उस घर में रहने के बाद और बेपनाह हमारे ज़िंदगी में वाक़यात भी इस तरह के हुए कि हमने बड़ा कुछ देखा। उसके बावजूद जब मैंने ये वाक़या सुना ना तो आप यकीन करें कि मैं डर गया था। ये वाक़या मुझे किसी ने सुनाया था। सन 2000 में ना मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, मल्टीनेशनल कंपनी थी गारमेंट्स की। उसमें ये टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह बनती थी। हाँ जी। तो वहाँ पे मेरे कुलीग थे, बड़े अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। तो उनका नाम था अहमद शाह के साथ ये वाक़या पेश आया था इस्लामाबाद में। अच्छा। तो हुआ कुछ इस तरह के, हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे और हमारा जो सिटिंग थी ना मीन्स के ऑफिस पे, वो एक लंबा हॉल था। तो हॉल में मेरी सीट के साथ अहमद शाह की सीट लगी हुई थी, तो इस वजह से वो ज़रा मेरे ज़्यादा क्लोज था और हम लोगों ने इकट्ठे खाना पीना, बल्कि उस हॉल में जितने भी लोग बैठे होते थे ना सारे हमारा एक ना फैमिली वाला हिसाब था। हाँ जी। तो
एक दिन अहमद शाह ने ना घर पे बारबेक्यू पार्टी रखी, तो हम लोग सारे वहाँ भी इकट्ठे हो गए। सर्दियों के दिन थे, रात को बॉन फायर किया और आग शाग जला के तिक्के शिक्के चले। उसके बाद बैठ के सब लोगों ने अपनी अपनी बातें शुरू कर दी। तो उस वक्त अहमद शाह ने ये किस्सा सुनाया। अच्छा। और यकीन करें कि वो उस रात को ना, मुझे अहमद शाह का घर था, ये आपने देखा होगा वेटनरी हॉस्पिटल, घोड़ा हॉस्पिटल लाहौर वाला, उसकी बैक साइड पे। तो वाकया सुन के जब मैं घर आ रहा था ना अकेले मोटरसाइकिल पे मैं, तो रात का कोई 1:30-2 बजे का टाइम था, सर्दियाँ थी और धुंध पड़ गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये वाकया दोबारा रिपीट हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, इतना खौफनाक वाकया था। हुआ कुछ इस तरह के अहमद शाह का ना एक कज़न था, उसका ज़िशान नाम था उसका, वो भी हमारे ऑफिस में काम करता था। तो उसकी ट्रांसफ़र हो गई, या मेरा ख्याल शायद उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो इस्लामाबाद का था, तो इस्लामाबाद वापस चला गया। ठीक। उसने वहाँ पे ना एक गाड़ी ले ली, नई नई गाड़ी ली। तो उससे बड़ा शौक था फिरने शिरने का ना, अक्सर वो नॉर्दर्न एरियाज़ में लोकल में ही चला जाता था सैर वगैरह करने के लिए ना। तो अब तो उसके हाथ में गाड़ी आ गई, वो तो पागल हो गया था। उसने क्या किया जी कि अहमद शाह बताता है कि ज़िशान ने गाड़ी ली और मुझे ना बताया उसने कि मैं गाड़ी ली है मैंने, नहीं तो तुम ना इस्लामाबाद आ जाओ। ये बात है मेरा ख्याल शायद रोज़े चल रहे थे, तो आगे ईद की छुट्टियां थी। अहमद शाह ने कहा कि जब मैंने प्लान बनाया कि जी चलो छुट्टियों में ना मैं ज़िशान तुम्हारे पास आ रहा हूँ ईद की छुट्टियों में। हाँ जी। अब शाह बताता है कि ईद की छुट्टियाँ आई, पहला दिन ईद का घर गुजारा और दूसरे दिन मैं इस्लामाबाद चला गया। कह रहे इस्लामाबाद पहुँचे तो हमारा प्रोग्राम था कि ना अगले दिन हम लोग इस्लामाबाद से निकलेंगे और नारान का गान जाएंगे। तो अब कहता रात को देर तक ना बैठे, बातें शातें करते नहीं, टाइम गुजर गया। तो 12-1 बजे ना अहमद शाह कहता कि मुझे ना भूख लगी। तो मैंने ज़िशान को कहा यार कुछ खाने के लिए ना चलते हैं। तो ज़िशान ने कहा चलो यार निकलते हैं बाहर। अब ये दोनों बाहर निकले हैं खाना खाने के लिए। तो ज़िशान के जहन में आया कि मुनाल चलते हैं, इस्लामाबाद पीर सुहावा हाँ जी, हाँ जी। मुनाल एक रेस्टोरेंट तब था, अब तो वो ख़त्म हो गया। और बड़ा यानी कि उसका रास्ता जो है आपने शायद देखा होगा, नहीं अगर आपने नहीं देखा ना तो वो है इस तरह के ना, इस्लामाबाद में एक पहाड़ी है, वो उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट है, उस पहाड़ी का नाम उसी से जुड़ा हुआ है, मुनाल होटल से ना। अच्छा। रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़ा। तो वहाँ पे रास्ता कुछ इस तरह का है कि सारा जंगल है वो पहाड़ में ना, जो आप चढ़ते हैं ना तो सारा जंगली माहौल, साइडों पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। पहाड़ी इलाका तो वैसे भी सारा। हाँ जी, और बंदर वगैरह बड़े होते हैं वहाँ। हाँ जी। अब अमर कहता है ना, ज़िशान कहता है चलो मुनाल चलते हैं तो वहाँ से कुछ खाते हैं। अब ये लोग निकले हैं और मुनाल पहुँचे हैं, वहाँ पे इन्होंने खाना शाना खाया। और वहाँ से ना अब शाह कहता है कि खाना शाना खाने खा क्योंकि जब हम फारिग हुए ना तो 1-1:30 बजे का टाइम हो गया, इन्हें घंटा डेढ़ वहाँ पे लग गया, कुछ बैठे रहे। तो अब कहते हैं वहाँ से हम लोग निकले हैं, तो बजाय हम लोग ना वापस आने के जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस नहीं आए। अच्छा। हम लोग परली तरफ उतर गए हैं। गलती से उतर गए नहीं। या? अच्छा वो रास्ता मैंने भी नहीं देखा हुआ, जो दूसरी तरफ उतरता ना वो मैंने भी नहीं देखा हुआ, लेकिन सुना है कि वहाँ पे आगे जाके ना पीर सुहावा जो नाम आता है ना उसका मज़ार भी आता है वहाँ पे। अच्छा। पीर सुहावा का मज़ार है, वो भी नीचे उतर के उस रोड पे आता है। और वो रोड जो है ना लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और रात को तो करते नहीं है। अच्छा। और मैं और आप अगर जाते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता कि ये रोड परली तरफ उतर भी रहा है, कि हम जिस रास्ते से चढ़ते हैं उसी से वापस आ जाते हैं। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, एक ही रास्ता हमने इस्तेमाल किया है। अब ज़िशान को परले रास्ते का पता था। अच्छा। उसने गाड़ी उस तरफ कर दी। तो अहमद कहता है कि मैंने उसे कहा कि यार ये तुम किस तरफ जा रहे हो? वो रास्ता छोटा होगा? छोटा नहीं था, वो लंबा है। अच्छा। असल में ज़िशान को जो क्रेज था ना वो गाड़ी चलाने का था। उन्होंने कहा ज़्यादातर मैं ज़्यादा देर तक इसको चला लूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब फिरते हैं रात को ना, छुट्टी है, ऑफिस भी नहीं जाना। तो अहमद कहता है मैंने उसे कहा है कि यार ये हम तो इस तरफ से आए हैं, तो यहाँ से चल वापस, यहाँ से क्यों जा रहा है? तो कहता है कि यार इस तरफ से चलते हैं, ये रास्ता बड़ा मज़ेदार है।
शाह कहता ठीक है, इसे पता होगा। कहते बैठ गए हम लोग, जब बातें करने लगे और जाते जा रहे हैं, और हल्का म्यूज़िक शाह कहता मैंने ना लगा दिया, और रास्ता करे बड़ा खौफनाक है। पहाड़ और हाँ जी। रात। शाह बताता कि ये पीठ सुहावा से, यानी कि वो मुनाल आते हुए तो कोई इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ रही थी, इस रास्ते पे चलते हुए तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। नज़र आने से मुराद के कोई ट्रैफिक नहीं थी, हर तरफ कहता कि कभी कुछ भी नज़र आता था तो वो बंदर नज़र आते थे, वो भी दरख्तों पर, या सड़क के ऊपर कहीं बैठे हुए इनकी गाड़ी गुजरती तो देख के उन्होंने दौड़ लगा देनी। वो रास्ता इतना इस्तेमाल वाला नहीं होगा। इस्तेमाल वाला नहीं है, और ऊपर से रास्ता ना थोड़ा ख़राब भी था। अब अहमद शाह कहता है कि मैंने ना ज़िशान को कहा कि यार ये रास्ता ना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अहमद कहता है मुझे ना थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई उस रास्ते को देख के ना, कि यार ये ना रास्ता इस्तेमाल के लायक नहीं है, नहीं जाना चाहिए हमें। कोई अंदर से कह रहा है कि मुझे ना सिक्स सेंस। हाँ, मेरी कोई छठी इस काम कर रही है कि यार इस रास्ते से ना जाओ। और ज़िशान जो है ना वो मज़ीद है कि नहीं यार चलेंगे, इसी रास्ते चलेंगे। क्या कहता 5-7 किलोमीटर दूर आने के बाद भी मैंने उसे कहा है कि यार ज़िशान गाड़ी मोड़, ये इलाका जो है ना उस टाइप का नहीं है जिस तरह कि हम मुनार ऊपर चढ़े हैं तो वो रास्ता था ना, ये मुझे अजीब सा रास्ता लग रहा है। तो रात का टाइम भी 1:30-2 का टाइम हो गया। तो असल में शाह कहता कि मुझे डर लग रहा था कि आगे कोई ना लुटेरे ना हो, चोर डाकुओं से मुझे डर लग रहा था, वो रास्ता इतना सुनसान था। खैर कहता कि थोड़ा और सफ़र तय करने के बाद हमें वहाँ पे ना एक छोटा सा ना एक ढाबा टाइप नज़र आया। तो शाह कहता मुझे देखने ज़रा हौसला हुआ, तो कहता हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और चाय शाय बैठ के ना पीने लग गए। तो कह रहा वहाँ पे ढाबे पे ना अजीब सी एक बात ये थी कि सिर्फ 2 बंदे थे, एक वेटर जिसने कहता हमें चाय ला के दी, और एक जो मालिक वो बंदा था चाय बनाने वाला। हाँ कहता ये 2 थे, वो छोटी सी दुकान थी। वो कह रहा हैरानगी हमें ये थी कि रात के 2 बजे ऐसी जगह जहाँ पे कोई बंदा भी नहीं गुजरता, ये मेन रोड भी नहीं है, और कच्ची गांव वाली, यानी कि गांव टाइप का रास्ता है, पहाड़ी जो होता है आपको पता ही है, जब पहाड़ों पे रात होती है तो क्या होता है। हाँ जी। तो कहता हैरानगी ये हो रही थी कि इतने बेयाबान इलाके में ये दुकान क्यों खोली हुई है इन्होंने, और इस वक्त बैठे क्या कर रहे हैं, जबकि यहाँ से तो कोई आता भी नहीं है। कहता अजीब बात ये थी कि वो 2 बंदे वहाँ पे और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे वो। अच्छा। हाँ, यानी कि इन्होंने चाय वाले को ऑर्डर दिया, तो उसने बिना कुछ इच्छा, कहता है मैं एक चीज़ को नोटिस कर रहा था कि ये बंदा वहाँ पे गया है, इसने कुछ भी नहीं कहा, बस चाय ला कर दे दी। 2 चाय लेके आ गए, यानी कि आगे बनाने वाले को भी पता था कि 2 ही चाहिए। चले ये तो एक वो होती है कि नॉर्मल के 2 बंदे 2 आए हैं, नजर आ रहे हैं। हाँ तो 2 ही होगी। तो कह रहे उसके अलावा ये था कि अंदर टीवी चल रहा था, ना वहाँ पे केबल ना इंटरनेट, और टीवी पे कहता है एक प्रोग्राम चल रहा था जो हमें पाकिस्तान का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, किसी और जुबान में लगा हुआ था। अच्छा। क्या कहता मुझे ये चीज़ें देखना थोड़ी सी ना अजीब सा हो गया यार, ये तो चैनल कौन सा लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लाइट भी नहीं है। अच्छा कह रहे खंबे भी कोई नहीं लगे हुए और उसके अंदर लाइट भी लगी हुई है ढाबे के अंदर। खैर कहते मैंने सोचा शायद कोई जनरेटर वगैरह लगा होगा, पीछे नहीं रखा है। कहता इस चीज़ को भी मैंने इग्नोर किया। हाँ, और वो 2 बंदे आपस में बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। शाह कहता है चाय पीते हुए ना मुझे अजीब सा ना मेरे अंदर कुछ हो रहा है कि यार निकलो यहाँ से जल्दी। यार हमने चाय पी और पैसे उसको पकड़ाए। तो मज़े की बात अब आपको एक और बताता हूँ। शाह कहता है कि मैंने 500 रुपये का ना नोट निकाला उसको देने के लिए। तो ये जब मैंने इसको पैसे निकालने के लिए यानी कि देने के लिए बुलाया ना, तो बंदे का मुंह परली तरफ था, दोनों साथ साथ खड़े हुए थे। तो मैंने उसे कहा भाई कितने पैसे, तो कहता वो थोड़ी देर रुका है और मेरे पास आया। शाह कहता कि मैंने 500 रुपये उसको देने थे और बाकी पैसे लेने थे। शाह कहता कि वो 500 रुपये का चेंज लेके आया। अच्छा।
वो पहले से ही ले पहले से ही जितने पैसे उसने काटने थे ना 500 के नोट में से वो काट के, और क्या कहता है मैंने अच्छा भला उसे देखा कि उसका मुंह हमारी तरफ नहीं था, और उससे वो पता पहली भी तरफ नहीं देख था रहा कि था, और उसे ये भी नहीं पता कि ये 500 निकाल के मुझे देने वाला है। शाह कहता जब वो ला के उसने मुझे पैसे पकड़ाए और 500 मैंने पकड़ा तो शाह मेरी ना टांगे कांपना शुरू हो गई। तो मैंने जिशान को कहा जल्दी निकल यार यहाँ से। कितनी अजीब बात हो गई। अजीब एक चीज़ होगी ना, आप एक बंदे को पैसे आपने देने हैं, उसको पता भी नहीं है हाँ जी, कि आपने बताया कितने भी नहीं देने आपने हैं। उसको। हाँ बताया भी नहीं है, और वो उतने पैसे काट के चेंज वो लेके आ लेकर रहा आ रहा है पहले से। है। कहते हमने पैसे लिए तो ना जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े। तो फिर रास्ते में हम डिस्कस कर रहे हैं यार ये मैंने उसे पैसों का कहा भी नहीं, बताया भी नहीं, वो पैसे लेके आया। तो कहता है जिशान ना मेरी बात सुन के ना चुप करके बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैंने जिशान को कहा कि यार क्या बात है, तू जवाब नहीं दे रही मेरी बात का। हाँ। तो कहते जिशान कहता है यार मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं काफ़ी दफ़ा इस सड़क से गुजर चुका हूँ, अच्छा। और 1-2 दिन पहले भी यहाँ से गुजरा हूँ। यहाँ पे ढाबा है ही नहीं। अच्छा। कहता है ढाबा है ही नहीं यहाँ पे। वो कह रहा है मुझे भी समझ नहीं आई मैंने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोक दी है। क्यों रोक दी है। कह रहा है हालांकि मैं इस सड़क का बड़ा भेती हूँ, कहते 1-2 दिन पहले भी गुजर के गया हूँ। वो ढाबा इस तरह लग रहा है कि जैसे सदियों पुराना है। वो कह रहा है मैं इस जगह का एक एक इंच को जानता हूँ। रहायशी है ना इस्लामाबाद का, तो बंदा गुजरता रहता है। शाह कहता है शायद, मैंने कहा यार मेरा ना मजाक उड़ा रहा है, मुझे डरा आ रहा है। तो कह रहा मैंने उससे कहा कि यार बच्चा बकवास ना कर, तो गाड़ी चला, जल्दी जल्दी निकल यहाँ से। तो कह रहा मैंने उससे पूछा कि यार कितना दूर यहाँ से, मतलब कि हम लोग जो मेन पे आएंगे या अपने घर कितनी देर लगेगी। तो कहता है कि जिशान ने मुझे बताया कि हमें यहाँ से ना तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। अच्छा। मेन रोड पे आने के लिए, मेन पर जाने के लिए। हाँ जी। तो वहाँ से फिर घर जो है वो आगे 10-15 मिनट का, यानी कि टोटल आधे पौने घंटे का उसने टाइम दिया कि इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में हम लोग घर होंगे। सही। घर से भी फ़ोन आना शुरू हो गए कि कहाँ चले गए हैं, क्योंकि कहते हैं हम तो निकले कि बाहर मार्केट से कुछ चीज़ ले लेंगे, तो रास्ते में प्रोग्राम बना तो वो गाड़ी चलाने के चक्कर में कहीं के कहीं पहुँच गए। अब शाह जी कहते हैं कि एक जगह हम पहुँचे हैं, वहाँ से एक सड़क टर्न हो रही थी लेफ़्ट साइड पे पहाड़ी इलाके में। तो वहाँ पे जो हुआ ना वो मैं आपको बताऊं तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। अच्छा, इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो गया कुछ आगे। शाह जी कहते हैं कि मुनाल से लेके हाँ जी उस ढाबे तक कोई घर नहीं, कोई गाड़ी नहीं देखी हमने, और उस ढाबे से लेके इस चौक तक ये जो सड़क टर्न हो रही है, हमने ना कोई घर देखा, ना कोई सवारी देखी, ना कोई बंदा बशर देखा। हाँ जी, जब घर ही कोई नहीं है तो फिर वहाँ किसने गुजरना। और ऐसे सड़क लेफ्ट टर्न ले रही है, सड़क के परने किनारे पे एक लड़की खड़ी हुई है। अच्छा, रात के टाइम पे लड़की। हाँ जी, पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि रात को अगर आप किसी बंदे को देख लेना हाँ जी तो आप इतना खौफ नहीं खाते। हाँ जी, क्योंकि बंदा किसी भी काम आ सकता है। हाँ जी। जब आप किसी अकेली औरत को देखते हैं ना, वो भी रात को अंधेरे में और सन्नाटे में, तो जब ऊपर से पहाड़, और कहते शाह कहते जब हमारी गाड़ी सड़क आपको पता है पहाड़ों में टर्न होती है, सीधी होती जाती है, कहते ऐसे गाड़ी हमारी मुड़ के ऐसे सीधी हुई तो उसके ऊपर लाइट पड़ी है तो वो नजर आई है, वो दरख्त के नीचे खड़ी हुई है। और जब औरत का जिक्र आता है ना सन्नाटे में खड़ी हुई का, तो ये कह रहे हैं कि एक नेगेटिव साइन आ गया आपको हाँ जी कि ये मसला कुछ खराब है। हाँ जी, क्योंकि कोई भी औरत कितनी भी बहादुर हो इतनी रात को अकेली ऐसी सड़क पे खड़ी नहीं होगी। अब कह रहे जिशान ने भी मेरे साथ उसको देखा, तो जिशान कहता है यार लड़की इस वक्त खड़ी हुई है। तो कहता अभी जिशान मुझे ये बता रहा है कि लड़की खड़ी हुई है, तो यानी वो समझ रहा है कि शाह अहमद शाह कहता वो समझ रहा है कि मैंने नहीं देखा तो मुझे बता रहा वो। तो कहता मैंने भी शाह कहता मैंने देख लिया था। वो कहता मैंने उसे ना अब जिशान को कहना शुरू किया कि जिशान गाड़ी ना रोकी, क्योंकि कहते मैंने उसके तेवर भांप लिए थे कि वो गाड़ी रोक के इसको लिफ्ट देना चाह रहा है या उसकी मदद करना चाह रहा है या जो भी कुछ है, ये इसने गाड़ी रोक लेनी है। क्या करे ये मुझे एहसास हो रहा था। और वही बात हुई
लड़की को देख के तो वो ज़िशान कहता है यार लड़की इस वक्त खड़ी हुई है तो पता नहीं क्या इसको मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है या क्या है, तो इसको ना बिठा लेते हैं। और ज़िशान ने गाड़ी को रोकना शुरू कर दिया, ब्रेक मारना शुरू कर दिया। अच्छा। और शाह कह रहा है कि मैं उसको मना कर रहा हूँ, गाड़ी ना रोकी। और वो मसलसल यानी कि कहते काफ़ी फासला था हमारा, हाँ जी, ब्रेक लगाना 200-300 शुरू कर मीटर का दिए। फासला था। तो हम उसके पास आते जा रहे हैं और ज़िशान गाड़ी को रोकता जा रहा है और मैं मना करता जा रहा हूँ, ज़िशान नहीं नहीं नहीं। और ज़िशान इस कह रहा मेरी बात को इग्नोर करके, यानी कि वो कह रहे कि ज़िशान एक ऐसी कैफियत में चला गया कि उसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। और वो लड़की मुसलसल कह रहा हमें याद दे रही है और ये गाड़ी रोक रहा है। पता नहीं क्या शाह कहता कि उसके जहन में आया, मैंने शाह यानी कि शाह जी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, कलमे अच्छा, पढ़ने अच्छा। शुरू कर दिए। तो वो इस जो शहर में वो आ चुका था ना, उससे बाहर निकला अच्छा। ज़िशान। तो एकदम कहता है, मैंने उसको हिलाया कि यार कि ना गाड़ी ना रोक, पकड़ के ना हाथ को, मैंने कहा, यार ना रोक गाड़ी, ना रोक यार, पता नहीं कौन है कौन हाँ नहीं। जी। तो ज़िशान कहते एकदम ना जैसे नींद से नहीं उठा। अच्छा। तो इतने में हम उस लड़की के पास आ चुके हैं और वो लड़की तरफ से निकल के सड़क के ऊपर आ गई है हमारी गाड़ी में बैठने के लिए। ये पास आ गए हैं, ये उसके पास पहुंच चुकी है, वो आगे होगी ना बैठने की। आगे होगी बैठने के लिए। और शाह कहता जैसे मैंने उसे हिलाया वो उठा है, तो हमारी गाड़ी उस लड़की के पास से बिल्कुल आहिस्ता से ना गुजर गई है। और कहते मैंने ज़िशान को खप डाली कि चल जल्दी से यहाँ पे, रोकना नहीं। तो कहते ज़िशान को भी ना अल्लाह की तरफ से कुछ उसके जो भी जेन में है, उसने गाड़ी को एक्सीलेटर दे दिया। अच्छा, नहीं रुका। चले गए, निकल गए, इस लड़की को क्रॉस करके ये लोग चले गए हैं। अब शाह कहता है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने गाड़ी नहीं रोकी। तो गाड़ी की मैंने कहा भगा यहाँ से, जल्दी निकल, क्योंकि ये दूसरा वाकया इस सड़क के ऊपर था कि रात का टाइम और लड़की, और वो भी अकेली, ना घर ना वहाँ पे कोई दुकान ना कुछ ना काश। फिर पता हमने आपको क्या हुआ। अच्छा, अभी और कुछ बाकी है? हुआ तो अब था। अच्छा। हाँ जी, शाह कहते ज़िशान ने गाड़ी भगा दी है और हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम पीछे मुड़ के उसको देखें। ठीक है, यहाँ तक कि ज़िशान उसको बैक शीशे में मिरर में भी नहीं देख रहा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ जी, खौफ तो से। कह रहा वो भी पढ़ना शुरू हो गया, मैं भी पढ़ना शुरू हो गया और गाड़ी तेज कर दी है। अब क्या कहता मेरा साइड का जो शीशा था ना वो थोड़ा सा नीचे था, क्योंकि मौसम इतना ठंडा भी नहीं था कि वो कहता बंद करके रखें, नॉर्मल ईद के दिन गुजरे हुए थे। तो कह रहा है कि शीशा थोड़ा नीचे था। अब शाह कहता मैंने जो देखा ना वो ये था कि मुझे एक आवाज़ आई है। क्या आवाज़ आई है? दरवाज़ा खोलो। और शाह कहता मैंने एकदम ज़िशान को और उसने मुझे देखा कि ये आवाज़ किसकी है, और आवाज़ लड़की की थी। और क्या कह रही है? दरवाज़ा खोलो। उसको तो कितनी पीछे छोड़ाए थे, ये पीछे छोड़ाए थे। हुआ क्या था? शाह कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपनी लेफ्ट साइड पे जब देखा ना तो वो लड़की मेरे शीशे के साथ भाग रही थी। और गाड़ी कम से कम 45-50 की स्पीड पे थी और वो गाड़ी के साथ भाग रही है। और शाह कहता है कि उसने उसके बाद पहले तो उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, उसके बाद उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया और साथ साथ भाग रही है। और शाह कहता है कि मैं उसको यहाँ से देख रहा हूँ, इतनी करीब से देख रहा हूँ, वो कह रही दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। उस टाइम तो ना बंदा गाड़ी से निकल के भाग सकता है ना गाड़ी में भाग सकता है। शाह कहता है कि चीखें मारी हमने, चीखें प्रॉपर। उस टाइम तो चीखें भी नहीं निकलती, चीखें भी नहीं बंदे की निकलती, सांस नहीं निकलता, चीखें तो दूर की बात है। और ज़िशान को मैं कह रहा हूँ गाड़ी भगा। और शाह कहता है मुझे ऐसे लग रहा था कि जो शीशा खुला हुआ है ना, उसमें ये इसके अंदर से अंदर आ जाएगी, अंदर ही ना आ जाएगी। और एंड क्या किया उस लड़की ने, शीशे को हाथ डाल लिया। शाह कहता है मैंने क्लियर उसका हाथ देखा, यानी कि शीशा इसके ऊपर इस तरह हाथ उसका बाहर से और मेरे पास है, और उसके हाथों से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। इतनी तेज बदबू थी कि गाड़ी के अंदर उसका हाथ आया तो गाड़ी के अंदर वो बदबू फैल गई कि जैसे कोई सड़ा हुआ गोश्त नहीं होता। हाँ जी। और अब वो गाड़ी को पकड़ के साथ तो भाग रही है
और जिशान स्पीड बढ़ाता जा रहा है, कह रहा है हमारी गाड़ी 70 पे चली गई है और वो साथ भाग और वो हाथ पकड़ा हुआ उसने और भागती जा रही है और मसलसल शाव करी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। कह रहा मुझे गुस्से से ये कह रही है, कह रहा चीख रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं, और वहाँ है ही कोई सुनने वाला। कुछ सुनने वाले नहीं है, गाड़ी भी कैसे रोके। शाह कहता मैंने हिम्मत करके ना शीशा ऊपर अच्छा ऊपर चढ़ाया। कर दिए। अब उसने शीशे को पकड़ा हुआ शीशा ऊपर ना जाए, हाँ। उसका वेट था। शाह कहता मैंने पढ़ी जा रहा हूँ कि मैं अब कहते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने उसके ऊपर ना फूटना शुरू कर दिया। अच्छा पढ़ के उसके ऊपर फूट मारनी शुरू कर दी। हाँ तो शाह कहते इतने में ना दरवाजे को मैं जोर लगाता जा रहा हूँ, हैंडल ये भी डर है हैंडल ना टूट जाए। हाँ जी। वो कह रहा है कि आज साथ ना हैंडल हल्का हुआ है तो मैंने ना उसका ऊपर चढ़ा दिया। शीशा जो है ना ऊपर चढ़ा दिया। और मजे की बात उसका हाथ जो है ना, शाह कहते उसने बाहर नहीं खींचा, ऐसी शीशा बंद हुआ है और उसका हाथ गायब हो गया। अच्छा यहाँ पे उसका हाथ, शाह कहता मैं देख रहा हूँ कि किसी तरीके से ये दफा हो जाए यहाँ से, तो उसका हाथ जो है ना वो गायब हो गया, बाहर नहीं उसने बाहर निकाला। नहीं निकला। और इतने में कहता हमने जैसे ही उसका हाथ निकला ना तो गाड़ी हमारी थोड़ी स्पीड और बढ़ी है, तो वो हम उसको क्रॉस करके आगे आ गए। तो शाह कहता मैंने पीछे देखा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पीछे। अब कहता हमारी तो जान जो है ना वो हाथ में आ गई कि किसी तरीके निकले नहीं यहाँ से। शाह कहता गाड़ी जिशान भगाई जा रहा है, कोई 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद ना कहता कि एक जगह पे ना जब वो सड़क खत्म होना शुरू हुई है, नीचे उतर आए हैं तो वहां पे एक होटल आता है। कह रहे जिशान का टारगेट वही होटल था। उसने बाद में कहता मुझे बताया कि मैं यही था कि फटाफट उस होटल में पहुंच जाए हम, तो वहां पे जाके सांस लेंगे या गाड़ी को रोकेंगे। तो वो होटल ना मेन को टच करता है, तो वो कहता सारी रात खुला रहता है। अब कहता शाह करता था कि हम लोग उस होटल के पास पहुंचे हैं तो गाड़ी हमने सड़क के ऊपर खड़ी की है और उसमें से निकल के भाग के होटल के अंदर घुस गए। काउंटर पे बंदा बैठा हुआ, उसने कहता हमें पकड़ा क्या हुआ है। तो कहता जिशान कहता उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हम आए हैं तो ये हुआ है। तो होटल के मालिक ने कहता हमें ना रिसेप्शन पे अपने पास ही बिठा लिया और थोड़ा बाबा वो थे बुजुर्ग टाइप थे, उन्होंने पहले हमें डांटा कि तुम्हें किसने कहा कि इस सड़क पे से तुम आओ। अच्छा हाँ जी। उसने कहा तुम्हें इस सड़क के बारे में नहीं पता, ऊपर से नीचे उतरती है और ये रास्ता बाहर को जाता है। हाँ जी। कहते उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं पता। कहा जी नहीं मुझे कुछ नहीं पता। उसका ये सड़क असेब ज़दा है। अच्छा। और अक्सर लोग रात को ये जो तुम बता रहे हो ना हम पहले बड़े लोगों से सुन चुके हैं, और हम ये रास्ता जो तुम ऊपर से नीचे उतर के आए हो ना, हमने अगर परली तरफ जाना हो ना तो ये शॉर्टकट है। हम दिन के टाइम भी ये रास्ता नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोगों को ये लड़की और भी इस तरह के पर्सनैलिटीज जो है ना वो नजर आई हैं दिन के टाइम भी वो सन्नाटा है। वो एक ना कोई वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है कोई, वो है सारा ना, तो वहां पे कहते हैं कि दिन के टाइम कोई नहीं जाता, यानी कि उस पूरे रोड के ऊपर कह रहे कोई घर नहीं और कोई कुछ नहीं। और शाह कहता कि उस दिन मैंने मौत कोई कह लो कि अपने पास से देखा। गाड़ी का दरवाजा खोल देते, पता नहीं वो क्या करती, अंदर घुसाती या इनको डरा ही रही थी या कुछ भी कर रही थी। हार्ट फेल हो सकता है। हाँ जी, चले वो उसका गला नहीं किसी का दबाती या नहीं कुछ नुकसान होता। नहीं वो तो एक उसका पास होना ही एक बड़ी खौफनाक बात थी, चाहे वो छू ना सके आपको। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद कहते हम लोग घर आए और शाह कहता कि मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। मैं बजाय नारायण कागान जाने के मैंने जिशान को कहा कि मुझे लाहौर छोड़ के आओ। वो फिर कहता आगे जाने के बजाय मुझे घर छोड़ के आए। और कितने दिन फिर इनके वालिद साहब जाके ना ये लाहौर दाता दरबार से इसको दम करवाते रहे। शाह जी कहते हैं मुझे डेली लगता था कि जैसे वो मेरे कमरे में घूमती है। और शायद शाह जी को उसके असरात आ गए थे, हो गए थे। हाँ जी। या कुछ जो भी मामला हुए। बहरहाल कहते कि मैं हफ्ता 10 दिन जो है ना मैं अपने अब्बू को अपने कमरे में अपने साथ सुलाता था। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता शाह जी रूटीन पे आए। वो चीज़ें भूलती गई, चीज़ें हाँ दिमाग से निकली। दम करते ना उनके जाके करवाते रहे और उनकी वालदा भी या वालिद भी, तो कर आके कहते कि फिर जाके कुछ 10-12 दिन के बाद मैं अपनी नॉर्मल कंडीशन में आया। तो शाह जी कहते हैं आज भी मुझे रात को अगर मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ ना तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कोई गाड़ी के साथ भाग रहा है और कह रहा है इसको खोलो। वो एक डर दिमाग में बैठ बैठ गया।
जब ये शाहजी ने हमें वाक़या सुनाया तो ये दिसंबर या जनवरी के दिन थे, धुंध पड़ गई उस दिन। अब ये वाक़या सुन के तो पाकिस्तान ये लाहौर की सड़कें भी ड्रोनी हो गई। धुंध पड़ गई ना, तो धुंध पड़ने के बाद आपको पता है कि लाहौर में जब धुंधवल तो पड़ती नहीं है, जो पड़ जाए तो भी कुछ नजर नहीं आता। तो मैं जब निकला तो बाहर धुंध पड़ी हुई थी, हाँ जी। और सारे एक दो लड़के, कोई मोटरसाइकिल पे था, कोई गाड़ी पे था, सारे अपने अपने रास्ते को निकल के, मेरा रास्ता अकेला था, मैंने मजांग आना था। और वो घोड़ा अस्पताल से लेके, क्योंकि वो घोड़े अस्पताल से आप फिरोजपुर रोड तक आते हैं ना, तो वो रोड वैसे ही सुनसान है, क्योंकि उसके ऊपर कचहरी है और घर शहर है नहीं, तो वो वैसे सड़क सुनसान रहती है। तो मुझे भी ऐसा लगे कि जैसे भी मेरे पीछे कोई है। बड़ी मुश्किल से खैर मैं भी घर पहुंचा, और ये मेरा ख्याल मेरी ज़िंदगी का वाहिद वाक़या था जिसे सुन के मैं डर गया था। अपने साथ होना तो वही अलग चीज़ है ना। हाँ जी, लेकिन ऐसी चीजें सुनकर तो वो सुन के मैं घबरा गया था। बड़े दिन तक मुझे भी ये चीज़ ना ऐसे लगी कि मैं मेरे इर्द गिर्द कोई है, लगता था। खैर था कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में लेकिन वो दिमाग में एक चीज, हाँ जी, वो सुनने से भी इस तरह होने लग गया कि हम शायद हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है। हाँ जी, वो सेम इसी कंडीशन मेरे साथ भी हो गई थी। तो नाज़रीन, ये था जी आज का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और हमारे जो सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं, अगर इनमें से किसी ने मुनाल का वो रास्ता देखा है तो उनको पता होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है, आपकी कोई आप बीती है, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे आप ये अपनी आप बीती जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।